हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को अन्य पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पाक जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। डैश भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। भारत का क्षेत्रफल लगभग डैश है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा और ताप्ती डैश सागर में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य डैश और सबसे छोटा राज्य डैश है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। महान हिमालय को डैश के नाम से भी जाना जाता है। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? उत्तरी मैदान बहुत उपजाऊ है। यहाँ कृषि करना आसान है। यहाँ यातायात के साधनों की व्यवस्था सुलभ है। यहाँ उद्योग लगाना आसान है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल हैं, इसलिए उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। भारत की स्थलीय सीमा किन 7 देशों से लगती है? भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। भारत को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? भारत को हिमालय पर्वत श्रेणियाँ, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह और मरुस्थलीय क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हरियाणा और पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। कौन सी 2 नदियां अरब सागर में गिरती हैं? नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाए गए डेल्टा का क्या नाम है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा है। उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत का विस्तार किन अक्षांशों के मध्य है? भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के मध्य है। भारत का विस्तार किन देशांतरों के मध्य है? भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के मध्य है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय में कितना अंतर पड़ता है? प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर पड़ता है। किस देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत का स्थानीय मानक समय माना जाता है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। नदी का मुहाना क्या होता है? जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। सहायक नदी क्या होती है? जब एक छोटी नदी बड़ी नदी में आकर मिलती है तो छोटी नदी को सहायक नदी कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप हैं? बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम क्या है? हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला बृहत हिमालय या हिमाद्री कहलाती है।
लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? अरब सागर में मूंगा फोलिप सूक्ष्मजीव हैं। लक्षद्वीप इन छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल के ढेर पर बना है, इसलिए लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है। हरियाणा के 6 मंडल कौन कौन से हैं? हरियाणा के 6 मंडलों में अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, करनाल और रोहतक हैं। हरियाणा शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? हरियाणा हरित अरण्य से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है हरा भरा वन। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। जलोढ़ निक्षेप क्या है? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है। दक्षिण में समुद्र पार 2 द्वीप राष्ट्र कौन से हैं? दक्षिण में समुद्र पार 2 द्वीप राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। प्रायद्वीप क्या होता है? स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना अंतर होता है? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।